नमस्कार आप सबको। प्रतिष्ठान इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन के लिए उपस्थित डॉक्टर चुड़ासमा हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, इसके खास कोऑर्डिनेटर और जिन्होंने सब मेहनत ली है, श्री रामपाल शुक्ला, प्रोफेसर रामपाल शुक्ला, सयाजी प्रतिष्ठान के मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स जो यहाँ बैठे हैं, और आप लोग स्टूडेंट्स और स्कूल के टीचर्स और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया ऐसे स्टूडेंट्स। तो ये बहुत आज अभी सुन के आनंद हुआ कि हमारे इस प्रतियोगिता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब इसमें जुड़ रहे हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स भी इसमें काम कर रहे हैं। हमारी इच्छा थी कि महाराजा साहब के लिए जो काम उस समय हुआ, जो आज भी रेलेवेंट है, जैसे कहा गया है, उसमें हमारे युवान बच्चे थोड़ा इसका ज्ञान हो, उनको पता लगे कि क्या काम उस समय। तो इसी प्रतियोगिता के कारण आप लोगों ने थोड़ा बहुत रिसर्च तो बहुत किया ही होगा, तो इससे आपको अपने आप पता लगा कि किस तरह का काम उस समय हुआ था। 150 साल हो गए अब उनके लिए, उससे भी ज़्यादा। फिर भी आज उस सब जमाने में जो काम किया था वो पूरे भारतवर्ष में उसका महत्व है, और आज भी इस समय भी इसका रेलेवेंस है। मैं आप सबको बधाई देती हूँ, क्योंकि इनाम तो थोड़ों को ही मिलेगा, सबको नहीं, लेकिन आप सभी लोग इसमें जो प्रयत्न किया है आपने और इस निबंध लिखने का, उसके लिए आपको बहुत सराहना करती हूँ। और जैसे कहा गया कि स्त्री शिक्षण के ऊपर खास ज़्यादा निबंध आए, तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे हमारे लड़कियों ने इसमें खास इंटरेस्ट लेके काम किया और इसके ऊपर पढ़ाई भी करी है। उस समय आप जानते होंगे कि जब बिल्कुल ही अशिक्षित व्यवस्था थी, तब सिर्फ वडोदरा राज्य में, वडोदरा शहर में नहीं कि पूरे वडोदरा राज्य में, आप जानते हैं वडोदरा, आप शायद आपके रिसर्च में आपको पता लग गया होगा कि वडोदरा राज्य द्वारका से लेके वडोदरा तक था, और उत्तर में गुजरात में महसाणा से लेके नीचे नवसारी तक वडोदरा राज्य था। या आपने आपके रिसर्च में जाना ही होगा। तो ये सब एरिया में उन्होंने जो कार्य किया, वो सभी एरिया में उस समय उसका उपयोग हुआ, और छोटे छोटे गांव के लड़कियां भी कंपलसरी एजुकेशन के कारण वो उनको शिक्षण मिला। अगर वो नहीं शिक्षण देते तो उनके माता पिता को दंड दिया जाता था, इसलिए लड़कियों को भी शिक्षण के लिए उनको भेजना ही पड़ा उस समय, और इसलिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन छोटे छोटे गांव में भी वडोदरा राज्य में उस समय 100% लिटरेसी उस समय उन्होंने अचीव करी थी, जो अभी भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं हमारे भारत में ऐसे हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद में भी स्त्रियों के लिए एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने बहुत कार्य करे। अनेक इंस्टीट्यूशंस तो खोले, आपको पता ही है, स्त्री शिक्षण के लिए। उसके अलावा राज्य में जो भी अर्थव्यवस्था थी उसमें भी स्त्रियों का ध्यान रखा, और सभी तरह से सभी लोगों को लाभ मिले, क्योंकि उस समय अनेक बच्चे जो ऐसे थे जिनको पढ़ाया नहीं जाता था, तो 50 वर्ग के थे, अनेक कारण उनको भी नहीं लाया जाता था, और उन सबको शिक्षण मिले उन्होंने, इसलिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। तो आपने सब शायद रिसर्च में आया ही होगा, आपको पता ही है कि बाबा साहब आम्बेडकर जैसे उन्होंने शिक्षण के लिए पहले मुंबई में मैट्रिकुलेशन के लिए उनको स्कॉलरशिप दी,
फिर अमेरिका जाने के लिए भी बाबा साहेब अम्बेडकर को स्कॉलरशिप हमारे जैसा अजय राव गायकवाड़ ने प्रदान करी। उसी के बाद वो यहाँ आए और आगे जाके उन्होंने हमारा संविधान का लिखने का कार्य उनके हाथ से हुआ। ये अनेक बड़े बड़े कार्य जो बाद में हुए उसकी नींव वडोदरा राज्य में पड़ी थी उस समय। ये मैं कहना चाहती थी और ये आपको भी पता लगे तो आपको भी गर्व होगा, आपको भी आनंद होगा कि ये हमारी लेगेसी है, ये हमारा, और इसी को सोच के हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर बधाई देती हूँ और आगे और भी हमारा विचार है कि जो अच्छे अच्छे निबंध हैं उसका हम एक पुस्तिका जैसे छापे और एक निकालें जिससे कि बाहर के लोगों को भी पढ़ने को इसमें रुचि मिले। तो आपकी मेहनत जो आपने करी है इसका भी फल मिलेगा। तो मैं आप सभी को एक बार फिर बधाई देती हूँ, खास करके टीचर्स को भी धन्यवाद, क्योंकि आपने प्रोत्साहित किया होगा, इसीलिए बच्चों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और स्कूल के टीचर्स को भी मैं इसमें बधाई देती हूँ। और सयाजी प्रतिष्ठान की तरफ से आप सबको धन्यवाद और शुभेच्छा। आगे भी आपका जीवन आनंदमय हो, यही कार्यक्रम प्रोत्साहन लेके आप लोग सब अच्छी तरह आगे बढ़े। आप किसी न किसी तरह वडोदरा राज्य के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने आप को समझ के आप किसी तरह आपका भविष्य सुंदर हो, यही मैं कामना रखती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद राजमाता जी, आपके आशीर्वचन हमारी प्रेरणा है। और अब समय है पुरस्कार वितरण का, लेकिन पुरस्कार वितरण से पहले मैं